जियो गौतम गंभीर फॉर वंडरफुल अचीवमेंट। आपके हाथों में बीसीसीआई ने चैंपियन टीम दी थी, लेकिन इस रिजल्ट को देखकर लगता है ये चैंपियन टीम थी। आपने क्लीन स्वीप कराया वर्सेस श्रीलंका के सामने, आपने क्लीन स्वीप करवाया अपने घर पर वर्सेस न्यूजीलैंड के सामने। बड़े अफसोस की बात है, ये टेस्ट क्रिकेट है बेबी, यहाँ पे हर चीज का टेस्ट होता है। टेस्ट को क्या समझे थे आप? क्या ये कोई आईपीएल का इवेंट है जहां पर इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा? टेस्ट क्रिकेट, आप ये अंदाजा लगाओ, अगर वर्ल्ड में टफेस्ट गेम जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। 5 दिन खेलना पड़ता है, 5 दिन, तब जाकर आपको एक जीत मिलती है। गौतम गंभीर आंख बंद कर लेने से कबूतर की तरह उसकी जान नहीं बख्शी जा सकती। आपने भी वही सेम फार्मूला इस्तेमाल किया है। आप तो बड़े फन्ने कहा समझे थे, ओए न्यूजीलैंड टीम है, इसको तो हम ऐसे हरा देंगे, ये तो हमारे घर पर आ रही है, हम तो वर्ल्ड चैंपियन है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी पिच प्रिपरेशन पर बात करें, आपकी टीम सिलेक्शन पर बात करें, किस किस चीज पर बात करें, आपके जो बॉलर्स थे उस पर बात करें, किस पर बात करें, ये मुझे बताओ। सिर्फ एक प्लेयर ऋषभ पंत लड़ रहा था 21 प्लेयर से, 21 प्लेयर से 10 आप लोगों के और 11 न्यूजीलैंड के प्लेयर। सिर्फ एक ऋषभ पंत ने फाइट की है इस सीरीज में। अगर देखोगे तो ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर था जिसने पूरा जोर लगाया कि यार ये किसी भी तरीके से हम ये टेस्ट मैच जीत जाएं, लेकिन नहीं, ये सामने था गौतम गंभीर का एरा, तो यहां पर तो ऐसे अचीवमेंट आपको नजर आएंगे। इंडियन क्रिकेट फैन, आपको तो ये तो अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, ये होता है सबसे बड़ा नुकसान। आपको नहीं पता था कि गौतम गंभीर के रिलेटेड कंपेन थी या फिर वाकई इसकी रियल में कोई बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इसने केकेआर को टाइटल जितवाया है। उसमें कितना बड़ा जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा आपको। देखो सरफराज के रिलेटेड इंडियन मीडिया क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा था, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो, एक्स क्रिकेटर हो, कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे। ये होता है कि आप एक प्लेयर को एक सेंचुरी मारने पर उसको आसमान पर ले जाते हो, फिर बाद में आपको तब पता चलता है जब वो 4 से 5 इनिंग्स फेल हो जाए, तब आपको रियलाइज होता है नहीं यार, इसको तो हम आसमान पर ले गए थे, ये तो जमीन के लायक भी नहीं है। देखो सरफराज के रिलेटेड कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई, गौतम गंभीर के रिलेटेड कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट की। इंटेंट से खेलने वाले बैट्समैन आपको बहुत पसंद थे, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, यहां पर इंटेंट जरूरी है, चलो मान लिया, लेकिन इतना ज्यादा इंटेंट आप दिखा जाओगे कि आपसे कभी 46 रन नहीं बनते, कभी आपसे 150 रन नहीं बनते। अगर बनाने पे आओ T20 में, अगर फ्लैट पिच मिल जाए आप लोगों को, 250 रन, 300 रन मार दोगे। गौतम गंभीर ने इंडियन बैट्समैन को एक तरह से हिला के रख दिया है, सिर्फ अपनी एक सोच की वजह से। आप लोगों को चाहिए, बीसीसीआई को ये चाहिए कि यार वो तो एक माइंड है, एक माइंड गलत भी साबित हो सकता है। उसने राज किया हुआ है बीसीसीआई पर इस टाइम। अगर देखें तो सारे के सारे फैसले कौन कर रहा है? गौतम गंभीर कर रहा है। जो वो चाह रहा है, जिस प्लेयर को वो चाह रहा है टीम में शामिल कर रहा है, जिसको वो नहीं चाह रहा उसको टीम से आउट कर रहा है। लेकिन बीसीसीआई आराम से दूर बैठकर देख रही है, अब तो जरूर एक्शन लेगी। एक माइंड आपने नहीं रखना, अगर आपने दोबारा से चैंपियन बनना है तो गौतम गंभीर को अब थोड़ा सा साइड पर करना चाहिए, उससे इख्तियार थोड़े से हटाने चाहिए। राहुल द्रविड़, अब आपको अच्छे से याद आ रहे होंगे, राहुल द्रविड़ यार आप लोगों को चैंपियन उसने बनाया, बैक टू बैक फाइनल खिलवाए, और सबसे जो पसंदीदा बात मुझे लगी, जो मेरी फेवरेट है, उसने आप लोगों को बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ वो देकर गया है। अगले 30 साल तक आप खिला सकते हो, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से आया था, उसका एक्सपीरियंस था। गौतम गंभीर का कोचिंग में कौन सा एक्सपीरियंस है सिर्फ आईपीएल के अलावा? राहुल द्रविड़ ग्रास रूट लेवल से इंडियन टीम में आया है, उसका एक लंबा प्रोसीजर था, उसने अंडर 19 में भी चैंपियन बनवाया है, उसने इंटरनेशनल इवेंट को गहराई से देखा है, चाहे उसने अंडर 19 के लेवल पर क्यों ना देखा हो। बाद में वो मेन टीम का हिस्सा बना था, और चैंपियन बनाने के बाद वो साइड पर कर दिया, क्योंकि आप लोगों को तलाश थी हीरे की, जो हाथ में सोना था ना उससे भी आप हाथ धो बैठे। आपके पास एक किस्म का मेरे ख्याल से डायमंड था राहुल द्रविड़। उसने, उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट तो मैं गिनवा भी नहीं सकता। उसने आपको बेस्ट बेंच प्लेयर दिए जो आप अगले 30 साल तक खिला सकते हो, बैक टू बैक खिला सकते हो। वो अलग बात है आप अलग अलग फॉर्मेट में प्लेयर को ट्राई कर रहे हो। आपको चैंपियन बनवाया, बैक टू बैक फाइनल खिलवाए, लेकिन गौतम गंभीर की सिर्फ एक मीडिया कंपेन थी, उसके अलावा मुझे अभी फील होता है कि कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक कंपेन थी जिसकी वजह से मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही थी कि यार नहीं, गौतम गंभीर ही है जो राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर सकता है। इंडियन टीम की यह सूरत हाल थी न्यूजीलैंड आने से पहले इनके घर पर, कि इंडियन टीम को सिर्फ न्यूजीलैंड को हराना है, अपने घर पर इजीली हरा सकते हैं। उसके बाद जब ये ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों को सिर्फ एक मैच ड्रॉ करना था। आप इमेजिन करें, सिर्फ एक मैच ड्रॉ करना था,
और अब सूरत हाल पता क्या है, क्लीन स्वीप होने के बाद एक मैच तो इन लोगों को ड्रॉ करना ही करना है और 4 इन लोगों को मैच जीतने हैं अगर WTC के फाइनल खेलना है। तो ये सिनेरियो हो गया इंडियन टीम के लिए। अब हारने की तो इन लोगों की गुंजाइश ही नहीं है, हारना तो नहीं है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इन लोगों को 4 मैच जीतने और एक ड्रा भी करना है। अब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा अभी तक कि इंडियन टीम क्लीन स्वीप होगी न्यूजीलैंड से। 3 के 3 टेस्ट मैच हार गए, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा टेस्ट मैच भी हार गए। सब लोगों ने आप लोगों को अपने हाथों पे उठाया हुआ था। रोहित शर्मा को देखो, विराट कोहली को देखो, कितना बड़ा नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और अश्विन, कितने बड़े नाम है। अगर हम न्यूजीलैंड टीम की तरफ देखें तो फिलिप्स विकेट्स लेकर जा रहा है, सेटनर विकेट लेकर जा रहा है, इजाज विकेट्स लेकर जा रहा है। थर्ड टेस्ट मैच में ना केन विलियमसन था, ट्रेंट बॉल तो ऑलरेडी खेल ही नहीं रहा था, सेटरन भी नहीं खेला था, टीम साउथ भी नहीं खेला था। और इंडियन टीम की तरफ हम देखें तो बड़े बड़े नाम, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, अश्विन। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयर के लिए कितनी ज्यादा हाइप बनाता है और फिर बाद में मुंह की खाना पड़ती है, ऐसे ही कुछ इंडिया में हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन टर्निंग पिच हो, सेम हो रही हो थोड़ी सी बॉल, ये दोनों खेल ही नहीं सकते। अभी की सूरत हाल मैं बता रहा हूं, पीछे जो हो गया वो हो गया, क्योंकि अब इन लोगों का स्टेज क्या है आप अच्छे से जानते हैं। आप लोग इन लोगों को रेस्ट भी करवा सकते थे। अगर हारना ही था तो यंग टैलेंट को लेकर आते। एक ऐसी टीम जो वर्सेस श्रीलंका हार के आ रही है, 4 लगातार टेस्ट मैच हार के आ रही है, लेकिन इंडियन टीम को क्लीन स्वीप कर जाती है। बड़ी अफसोस की बात है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए और BCCI के लिए।